अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बड़ा हॉट और एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैप्लास इक्वेशन, वो आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पॉइसन इक्वेशन पढ़ चुके हैं और पॉइसन इक्वेशन में हमने ये देखा कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूव किया using Gauss's law and using the definition of electric field as a potential gradient। अब हम उसी पॉइसन इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे for a different case scenario, for another boundary condition, और वहीं से हम Laplace equation ड्राइव करेंगे। We know that in many conductors the charges reside on the surfaces are as a fixed point charges inside the interior of the material, interior of the conductors, but they don't reside in the space around that conductor। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस उसके सरफेसेस पे होते हैं या उसके इंटीरियर पे लाई करते हैं, उसके आउटसाइड सरफेसेस पे लाई नहीं करते। इसका मतलब इनसाइड द मटेरियल या तो फिक्स्ड पॉइंट की फॉर्म में होते हैं या सरफेसेस के ऊपर होते हैं, बाकी स्पेस के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते, चार्ज डेंसिटी जीरो होती है। इसको हम यूं लिखेंगे, इन सर्टेन क्लास ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंडक्टर्स ऑल ऑफ द चार्ज इज फाउंड आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस। यानी इनसाइड द मटेरियल जो है वो भी फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस होंगे। In these cases, rho is zero in space। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं या इंटीरियर के अंदर फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस हैं, बाकी स्पेस के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जीरो है, यानी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कोई भी आप ये वॉल्यूम V नॉट अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले लेते हैं तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, रॉ जीरो है। तो जो इक्वेशन हमारी थी, हमारी इक्वेशन जो थी पॉइसन इक्वेशन, हमने एक पॉइसन इक्वेशन का यूं लिखा था, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर पॉइसन इक्वेशन। इफ रो इज जीरो, पुट रो इज जीरो हियर, you will get del square phi is equal to zero। This is the Poisson equation। इसके अंदर ये आप अपना assumption पुट करेंगे, ये हाइपोथेसिस पुट करेंगे रो जीरो का, तो del square phi is equal to zero आ जाएगा, and this is called the Laplace equation। और ये क्या थी, Poisson equation। तो Poisson equation से हम Laplace equation की तरफ चलेंगे। Now we suppose we have a set of conductors। We suppose we have a set of conductors maintained at the potential phi 1, phi 2 and so on phi n। यानी हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि n कंडक्टर्स हैं और हर कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल कितना है, phi 1, phi 2, phi 3 and so on phi n। कंडक्टर 1 के ऊपर phi 1, कंडक्टर 2 के ऊपर पोटेंशियल phi 2 and nth कंडक्टर के ऊपर phi n। Our problem is to find out the potential at all points in space outside the conductor। हमें ये देखना है कि इसके outside the conductor potential क्या है। क्यों, हमारे इस इक्वेशन के अंदर ये जो phi है, this is basically potential, electrostatic potential है। ये जो del phi is equal to minus del square phi is equal to minus rho over epsilon naught है, इसमें phi इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो हमने आउटसाइड द कंडक्टर्स, जो सेट ऑफ कंडक्टर्स है, इसमें phi की वैल्यू फाइंड करनी है। We can do so by finding a solution to the Laplace equation that reduces to phi 1, phi 2 and so on phi n on the surfaces of the appropriate conductor। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, हम हर कंडक्टर के ऊपर ये जो Laplace इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जाहिर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, फाई आएगा।
ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये उसका सॉल्यूशन होगा, और ये सॉल्यूशन हमें पोटेंशियल देगा हर एक कंडक्टर के सरफेस पे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहां तक? आगे चलते हैं। द सॉल्यूशन टू द Laplace इक्वेशन दैट वी फाइंड इन दिस वे is not applicable to the interior of the conductor because the conductors have surface charges which implies a discontinuity in the gradient of phi across the surface. तो ये जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे या हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं किसी भी Laplace इक्वेशन में, ये इंटीरियर ऑफ द मटेरियल के ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने कहा इंटीरियर ऑफ द मटेरियल के ऊपर चार्जेस फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में लाई करते हैं, रिजाइड करते हैं, और एक डिस्कंटिन्यूटी है इन द ग्रेडियंट ऑफ फाई अक्रॉस द सरफेस. Discontinuity means there is no continuous distribution of the charges on the surface. But we have seen that the interior of each conductor is a region of constant potential. But पीछे हमने पढ़ा कि inside the material ये ऊपर ये बात हो रही थी वो सरफेस की हो रही थी, इंटीरियर के ऊपर जो पोटेंशियल है that is constant. So the solution of our problem is complete. Then the some important theorem for this solution can be written as क्या थ्योरम, दो थ्योरम थ्योरम नंबर 1 क्या होगा? If phi 1 phi 2 and so on phi n are all solution of Laplace equation, then phi total sum of all the solution is equal to C1 phi 1 plus C2 phi 2 plus so on Cn phi n. C इसमें कांस्टेंट है. इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं. The proof of this theorem follows immediately from the fact that del square phi is equal to J equation. Del square phi is equal to del square C1 phi 1. In total sum of all the Laplace equation is equal to Laplace equation of each and every conductor. Sum of Laplace equations of the every conductor in del square C1 phi 1 plus del square C2 phi 2 and so on del square Cn phi n. Just we do is equal to C1 del square phi 1 plus C2 del square phi 2 and so on Cn del square phi n, and this will be equal to 0. क्यों? हमने यही कहा del square phi is equal to 0. तो ये जितने भी sum of the Laplace equation होगा 0. Through the use of this theorem 1, we may superimpose two or more solutions of the Laplace equation in such a way that the resulting solution satisfies a given set of boundary conditions. तो इस थ्योरम की ब्यूटी क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन, बहुत सारे सॉल्यूशंस को Laplace इक्वेशन के सॉल्यूशंस को सम अप कर सकते हैं इस थ्योरम के थ्रू, सुपरिम्पोज कर सकते हैं इस थ्योरम के थ्रू, रिजल्टिंग द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन वही है जो हमने शुरू में डिफाइन की कि आउटसाइड द मटेरियल सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0, charges reside on the surface, and in the interior they are as fixed point charges. Theorem 2 इसको uniqueness theorem भी कहते हैं. Two solutions of Laplace equations that satisfy the same boundary conditions differ at most by a additive constant. Two solutions of Laplace equations that satisfy the same boundary condition जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, differ at most by a constant, additive constant. तो अगर दो आप Laplace equations हो, दोनों के सॉल्यूशन निकाले तो उनके बीच एक कांस्टेंट एडिटिव डिफरेंस हो. आगे जाकर आप देखते हैं वो कैसे हो. To prove this theorem, we consider a closed region V0 exterior to the surfaces S1, S2, and so on Sn of various conductors and bounded on outside by a surface S. तो हम एक
जो कंडक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं दे उसके आउटसाइड दैट कंडक्टर्स हम सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। जो वॉल्यूम है वो एक्सटीरियर मतलब बैरूनी वॉल्यूम, अगर ये कंडक्टर है एक 1 है तो उसके बाहर का वॉल्यूम, अगर एक और कंडक्टर ये है उसके भी एक्सटीरियर का वॉल्यूम और उसके एक्सटीरियर का सरफेस उसको हम कंसीडर कर रहे हैं S1 S2 एंड सो ऑन S1। The latter being either a surface at the infinity or real physical surface that excludes V0। तो ये सरफेस क्या है? सरफेस S कौन सा है? आउटसाइड द कंडक्टर। तो ये किसी बहुत दूर के इंफिनिटी भी हो सकता है, करीब भी हो सकता है, कोई रियली फिजिकल आपके पास सरफेस भी हो सकता है, लेकिन ये आउटसाइड द कंडक्टर है ये सरफेसेस जनरली। If phi1 and phi2 are two solutions of Laplace equation, we define a new function phi is equal to phi1 minus phi2 या del square phi is equal to del square phi1 minus del square phi2 is equal to 0 in volume V0. And furthermore, either phi or n dot phi vanishes on the boundaries. In the surface, phi may be 0 or n dot phi, n क्या नॉर्मल वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका डाइवर्जेंस करेंगे डॉट प्रोडक्ट विद del phi is 0 at the boundary. Applying divergence theorem to the vector phi del phi. Del phi क्या है? phi पोटेंशियल, del phi इसका है ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल और phi इसका जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेडियंट। इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। पहले इसका डाइवर्जेंस ले del dot phi del phi वॉल्यूम इंटीग्रल dv इज इक्वल टू डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा phi del phi dot n dv is equal to 0 sum of all integral sum of all the surfaces using the identity। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। del dot phi f, इसमें phi जो है वो स्केलर है, f वेक्टर is equal to del phi dot f plus phi del dot f। ये आइडेंटिटी यूज करें इसके लिए, ये इंटीग्रेट है जो del dot phi del phi, इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी phi की जगह phi है, f की जगह del phi है, तो ये आ जाएगा del dot phi del phi is equal to phi del square phi plus del phi square। And we know that del square phi is equal to 0। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन हमने यही ट्राई किया। But del square phi vanishes at all points in V0, यानी del square phi is 0 in the V0। So the divergence theorem reduces to, फिर ये divergence theorem आपका क्या बन जाएगा? Del square phi dv to 0। यानी इसकी जगह आपने ये पुट किया phi del square phi plus del square phi, इसकी जगह पुट किया और इसमें ये 0 कर दिया, बाकी ये बच गया, सॉरी ये 0 हो गया, del square phi ये 0 हो गया, तो del phi का टोटल का स्क्वायर वो वाली टर्म बच गई इंटीग्रल के अंदर, और उसका भी इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ del square phi is either 0, del phi का स्क्वायर, नॉट del square phi but del phi का स्क्वायर is either 0 at each point or positive up in the volume V0। इस इक्वेशन से अगर आप देखें कि इसका अगर इंटीग्रल सॉल्व करें तो del phi का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि del phi का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है यूनिकनेस। तो आज हमने देखा कि हम लैप्लास इक्वेशन को किस तरह ड्राइव करते हैं फ्रॉम द पॉइसन इक्वेशन, और आगे उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या बन सकते हैं, उसके लिए क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगले लेक्चर्स में हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी फर्स्ट
हार्मोनिक, टू हार्मोनिक्स वगैरह, ये हम आगे स्टडी करेंगे कि अगर वेरिएबल सेट यूज करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, तो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे हर एक कोऑर्डिनेट सेट के अंदर। तो हम इसका सॉल्यूशन एक वेरिएबल के अंदर देखेंगे, 2 वेरिएबल के अंदर देखेंगे एंड सो ऑन, इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये आज हमने 2 थ्योरम पढ़े जो इसकी लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां तक आपके क्वेश्चन तो फर्दर अगर आपके से क्वेश्चन आता है, my WhatsApp number is given and you can ask the question at that number as well. Thank you very much.